क्लास 12th एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यह साल आपके जीवन को एक दिशा दशा प्रदान करता है कि आप आने वाले समय में किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। यह क्लास 12th के मार्क्स आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि यह आपके द्वारा किया हुआ एफर्ट होता है जो आप पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, एक दृढ़ निश्चय को लेते हैं और उस निश्चय को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस साल यह ठान चुके हैं या मान चुके हैं और उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि वह अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने क्लास 12th के एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं और कम से कम 90 से 95% टारगेट को वो लेकर के चल रहे हैं और इस टारगेट को वह हर हाल में अचीव करेंगे। चलने से पहले वीडियो में मैं आपसे एक बात कहूंगा और इस बात पे मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यू को जरूर दें। सबसे चैलेंजिंग क्लास की अगर हम बात करें पूरे एकेडमिक ईयर में एक स्टूडेंट के, तो वह होती है क्लास 11th। अगर आपने क्लास 11th में बहुत कड़ी मेहनत नहीं की, मेहनत अगर आपने ठीक ठाक भी की या आपने कड़ी मेहनत की और आपके मार्क्स नहीं आए, तो अब आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि क्लास 11th से बहुत इजी होती है आपकी क्लास 12th। कारण यह होता है कि हम 10th तक चीजों को बहुत ज्यादा लिमिटेड पढ़ते हैं और 11th में हम जैसे ही आते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में आप देखेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है और इसी वजह से हम समझ नहीं पाते कि किस तरीके से तैयारी करें। तो अपनी क्लास 11th की मिस्टेक्स को हमें क्लास 12th में नहीं दोहराना है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। आपको अपनी किसी भी मिस्टेक को दोहराना नहीं है जो आपने क्लास 11th में की। कारण यह है कि यह क्लास 12th का एग्जाम आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको अपनी क्लास 12th में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। आज हम बात करेंगे कि अपने क्लास 12th की शुरुआत किस तरीके से करें। सबसे पहले एक बात को आप जान लें कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अगर चाहेंगे कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अंतिम के 3 महीनों के अंदर पढ़ करके मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूं, 90 से 95% स्कोर कर लूं, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यह तभी पॉसिबल है जब आप शुरुआत से ही सेशन के स्टार्टिंग से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं और रोज अपने छोटे छोटे टारगेट्स को आप अचीव कर रहे हैं। तभी आप अपने सिलेबस को 1 से 2 महीने में, 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से रिवाइज करते हुए आप स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि बी अटेंटिव इन योर क्लास। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बैग लेकर के, बैग आकर के फेंकते हैं और फिर अगले दिन अपने उस बैग को उठाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। यही प्रोसेस उनका साल भर चलता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग करनी है, आपको कहीं ट्यूशन लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अपने स्कूल आप जा रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके 7 to 8 पीरियड चल रहे हैं, जो भी आप 4 से 5 घंटे अपने स्कूल में देते हैं, वहां पर आपको पूरी तरीके से अटेंटिव रहना है। टीचर जो बात आपको बता रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहीं पर आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। बहुत सारे टीचर्स आपको यह बताते हैं कि आपको कौन सी बातों को नोट करना है, लेकिन अगर टीचर आपको ये बात नहीं बता रहा है तो टीचर जो भी टॉपिक समझा रहा है उस टॉपिक को आपको समझना है। इसके साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स वो बोल रहा है उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और जैसे ही आप अपने घर पर आएंगे उन चीजों को आपको रिवाइज करना है, उन चीजों को आपको पढ़ना है। अगर ये अप्रोच आप पूरे 1 ईयर तक लेकर चलते हैं तो आपको सक्सीड होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी बात, डोंट प्रोक्रास्टिनेट एट ऑल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है, जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन एक ही कारण कि कल करेंगे और कल करने के वजह वो कभी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब आप कहते हैं कि हम इस काम को कल करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि अभी हमारे पास पूरा साल है, बहुत ज्यादा टाइम है, हम इस काम को कल कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जब अपने बेड से आप उठेंगे तो आपको अपने उस पूरे दिन का प्लानर आपको पता होना चाहिए कि आप अपने सेल्फ स्टडी में कितना समय लगाने वाले हैं, स्कूल में आपका कितना टाइम जाएगा, कोचिंग में आपका कितना टाइम जाने वाला है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए स्टार्टिंग के डेज में 3 to 4 आवर्स निकाल रहे हैं, 4 to 5 आवर्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब
आप ऑन ट्रैक हैं, कोई भी गलती आप नहीं करने वाले हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि आपको पूरे 1 ईयर मिलते हैं, तो अब आपको क्वार्टरली डिवीजन करना है। करने का मतलब यह है कि आप अप्रैल मई जून ये जो महीने हैं आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें आपके स्कूल की छुट्टियां भी होती हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन कर पाए, चैप्टर्स को जितना डीपली पढ़ पाए, समझ पाए, ये काम आपको करना है। उसके लिए जब आप अपनी स्टार्टिंग तैयारी करेंगे, तो अब आपको अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां से अपडेटेड सिलेबस सेशन 2023 और 2024 का निकालिए, प्रिंट आउट कराइए, पीडीएफ फॉर्म में उसे रखिए और ये देखिए कि आपके सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स कट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। विदाउट सिलेबस अपनी तैयारी को कभी मत शुरू करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपका अप्रोच, आपका गोल, आपका डायरेक्शन आपको देगा आपका सिलेबस। इस बार बहुत सारे बोर्ड्स ने पहले ही अपने सैंपल पेपर्स को जारी कर दिया है। कारण यह है कि बहुत सारे बोर्ड्स अंतिम महीनों में एग्जाम के सैंपल पेपर को जारी करते थे और विद्यार्थी पेपर पैटर्न को समझने के लिए दर दर भटकते रहते थे। तो इसको रोकने के लिए बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें, सैंपल पेपर आपके अपडेट हो चुके हैं। इस ईयर के, इस एकेडमिक ईयर के आपको सैंपल पेपर वहां से मिलेंगे। आप अपने पेपर पैटर्न को वहां से समझ सकते हैं। अगर अपने पेपर पैटर्न को आप समझ लेंगे, तो आप अपने पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आइए इन सब विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहले, जब आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, आपके पास आपके सैंपल पेपर्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें परचेज करिए। अब आपके मन में आएगा कि सर आप ये स्टार्टिंग में क्यों कह रहे हो? देखिए, स्टार्टिंग में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा, आपने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अगर केमिस्ट्री में आप कुछ पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, हेलो रिंग्स पढ़ रहे हैं, तो आपको जो स्टार्टिंग में जो आपका रिदम होता है, वही आपका डिसाइड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। बात यह है कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर्स को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, अपनी एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को आप बना लेंगे, चाहे वो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी को आपने रीड कर लिया, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ली है, इसका मतलब कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहा हूं। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपके प्रीवियस ईयर सवाल आपसे बनने लगेंगे, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है और आप एकदम राइट पाथ पर हैं। बस इसी पाथ पर आपको चलते रहना है, कंटिन्यू रहना है, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। अगली जो बात आपको ध्यान रखना है, मेक सेल्फ नोट्स फॉर योर सेल्फ। दोस्तों, बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें एग्जाम में काम नहीं आती हैं। कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं करा पाएगा, कोई भी स्कूल आपको टॉप नहीं करा सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपने सेल्फ नोट्स, देखिए, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं, तो उन 20 बच्चों में से हर बच्चे को अलग अलग तरीके से वो टॉपिक समझ में आता है और उन्हें समझी हुई चीजों को जब वो अपने पेन और पेपर से खुद लिखता है, तो वह चीजें उसको याद रहती हैं, लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। जब एग्जाम का समय आता है और उसको क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो आप विश्वास करें, सिर्फ आपके नोट्स ही आपको वो याद दिलाते हैं कि हाँ, आपने इस टॉपिक को इस तरीके से समझा था, इस ट्रिक के थ्रू समझा था। यही सब चीजें आप पढ़कर जाते हैं अपने एग्जाम में। आपकी अपनी पढ़ी हुई चीजें ही आपकी हेल्प करती हैं, ना कि अंतिम समय में आप किताब पढ़ पाएंगे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत कम गैप्स आपको देखने को मिलते हैं। जहां पर ज्यादा गैप्स होते हैं, वहां पर आपके सेल्फ नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने हर सब्जेक्ट का, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, सेल्फ नोट जरूर बनाइए। इससे कोई भी कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है। अगली बात आपको ध्यान रखना है, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी आपको स्मार्ट स्टडी, आप कई सारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हैं, स्मार्ट स्टडी आपसे कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क करना होगा। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप छोटे छोटे अप्रोच को खोजेंगे कि शॉर्टकट ट्रिक से मैं पढ़ लूं, तो कभी भी आपने जो ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को आप नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क लगातार करना होगा, और यही हार्डवर्क आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पे ऑफ करेगा।
अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप अप्रैल में जून में नॉलेज की तरफ जाएंगे, जुलाई से सितंबर की तरफ आपका यह कर्तव्य होना चाहिए, आपका ये एम होना चाहिए कि जो हाफ ईयरली एग्जाम आपके स्कूल में होता है उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से दें। ऐसी प्रिपरेशन करें कि अपने एग्जाम में तो आप एक्सेल करें, साथ ही साथ बोर्ड में वहां तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। इसके बाद सितंबर से दिसंबर जब आप जाते हैं तो अपने प्री बोर्ड पर फोकस करिए, और यही वो अंतिम समय है जब अपने बोर्ड को आप टारगेट रियल मायने में करते हैं। आपको पूरी तरह से वो प्रेशर फील होगा कि हाँ अब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ बड़े एग्जाम को आप देने जा रहे हैं। तो अपने प्री बोर्ड्स में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और हर एग्जाम को उतना ही सीरियस देना है जितना कि आप अपने उस बोर्ड के पहले पेपर को देते हैं जब आपका किसी स्कूल में सेंटर जाता है। और आप जाकर के बोर्ड एग्जाम में अपनी OMR शीट को, यानी कि अपने पेपर के पहले पन्ने को आप जब डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद जब आप 3 घंटे का सीरियसनेस दिखाते हैं, वही चीज आपको अपने हर एग्जाम में देना है। कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्जाम हो, उसको बहुत सीरियसली दीजिए। यही छोटी छोटी चीजें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती चली जाएंगी और वह दिन दूर नहीं होगा जब आपका भी नाम अपने जिले में, अपने स्टेट में, अपने स्कूल में, अपने आसपास, आस पड़ोस में आपका नाम भी टॉपर लिस्ट में शामिल होगा और सभी आपको प्रेस करेंगे। लेकिन उसके पीछे का हार्डवर्क जो आपने किया है वही आपकी असली जीत होगी और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे लास्ट के जो 2 महीने आपको मिलते हैं, 3 महीने के अंदर जो आपको मिलते हैं, उनमें प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितने भी लेटेस्ट सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, अभी आपका सैंपल पेपर डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसी बेसिस पर बहुत सारे एजुकेशन कंपनीज आप किसी भी सैंपल पेपर को ले सकते हैं जो CBSE बोर्ड में है, UP बोर्ड में है, ICSE बोर्ड में है, उनसे जरूर प्रैक्टिस करिए। जो लेटेस्ट सैंपल पेपर, मॉडल पेपर आते हैं वो पूरे पेपर पैटर्न को आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि इस तरह का पेपर आपका आने वाला है। तो जब आप अपने नॉकआउट मैच से पहले आप तैयारी कर लेंगे लीग मैच के अंदर, तो आपको यहाँ पर कोई भी हराने वाला नहीं है। लेकिन जब आप नॉकआउट में जाकर के सोचेंगे कि अब मैं प्रैक्टिस कर लूँ, अब मैं तैयारी कर लूँ, तब आप मैच से बाहर हो चुके हैं, तब अपने एग्जाम की रेस से आप बाहर हो चुके हैं। इस चीज से आपको बचना है। तो आपको बहुत ही वाइजली, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही करेक्टली आपको अपनी तैयारी करनी है। उम्मीद करूंगा कि क्लास 12th की तैयारी किस तरीके से करें, कैसे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, यह वीडियो आपको पूरी तरह से गाइड करने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार APN क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिए ताकि बोर्ड एग्जाम की जर्नी हमारे थ्रू आपके लिए बहुत ही आसान हो, बहुत ही सरल हो। जो भी हमारा प्रयास रहेगा हम सभी आपके लिए बेस्ट देने वाले हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।